मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र, जिसके बाद आपकी ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक होने वाली है। तो दूसरा महामंत्र है स्वीकार। स्वीकार। स्वीकार क्या करना है कि आपको ओसीडी है। ओसीडी है। देखो, आपको शमशान घाट गंदा लगता है, ये दरवाजा गंदा लगता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, कसूर आपका नहीं है। जी। ये तो बीमारी है जी। और बीमारी किसी को भी हो सकते हैं। हो सकती है, तो इसमें आप दोषी नहीं हैं। क्या समझे? बीमार कोई भी हो सकते हैं। हाँ, दोषी हम नहीं हैं। हाँ, तो आपने खुद को दोषी नहीं मानना है। जी। तो जैसे मच्छर गर्मियों में होते हैं, जी। और मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। मलेरिया। और मलेरिया हो जाने के बाद क्या लक्षण आता है? ठंड लगना। हाँ, ठंड लगना। एक ही लक्षण की बात करेंगे। तो अब गर्मी का मौसम है, उसे ठंड लग रही है, जी। उसे कंपी छूट रही है, वो रजाई भी ओढ़ लेता है। जी। तो क्या वास्तव में ठंड आ गई है? नहीं। उसे क्यों लग रही है? मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण। सही बात है, क्योंकि मलेरिया का लक्षण है। हाँ। तो आपको जो गंदगी लग रही है शमशान घाट से, वो ओसीडी के कारण लग रही है। ओसीडी के कारण। क्या वास्तव में शमशान घाट गंदा है? नहीं है? नहीं। जब वास्तव में गंदा नहीं है तो ओसीडी के कारण। ओसीडी के कारण लग रहा है। बीमार है। मतलब असली में तो गंदगी नहीं है। गंदगी नहीं है। अगर आप कहो कि ना ठंड आ गई है, और बाकी घर वालों को भी रजाई उड़ो, जो रजाई है वो ओढ़ने के लिए आप कहो, तो क्या होगा? गर्मी लगे, लोगों बीमार। हाँ, बीमार पड़ जाएंगे वो लोग। वो तो और ज्यादा फंस जाएंगे ना। तो इसी तरह से आपको तो ओसीडी है, आपको तो गंदी लगती है, लेकिन घर वालों को तो ओसीडी नहीं है, तो उनको तो गंदगी नहीं लगती है। तो उनको टच ना करने देना, उनको नहलाना, उनको कंपल्शन करने के लिए मजबूर करना, क्या हुआ? बीमार हो जाना लोग। तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हाँ। क्या समझे? तो देखो, आप जिसको मलेरिया उसको तो ठंड लग रही है, वो तो सहन कर लेगा। लेकिन जिसको मलेरिया नहीं है, वो कैसे रजाई ओढ़ेगा? वो तो मर जाएगा पसीना पसीना हो गया। तो अब इनकी क्या हालत हो रही होगी? हैं? तो पता चल रहा है उन्हीं को तो है। लेकिन ये देखो, आपसे इतना प्रेम करते हैं फिर भी कर लेते हैं। अब बताओ, कोई पत्नी को मलेरिया हो गया और वो पत्नी नहीं मान रही है, तो वो कहती है तो रजाई ओढ़ ले, तो उसका पति इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो कहता है चलो पत्नी की खुशी के लिए रजाई ओढ़ लेते हैं। तो अब पति का तो देखो क्या बन रहा होगा ना, लेकिन वो प्रेम की खातिर ओढ़ लेता है। तो आप देखो इनका क्या बन रहा होगा। तो आज से आप ये कहो कि तुम आजाद, ये बीमारी आपकी, आप निपट लोगे। क्योंकि मलेरिया आपको है, आपको दवाई लेनी होगी, आप ठीक हो जाओगी। चलिए, आजाद हो गए आप पास से। ठीक है, तो आप कहीं मृत्यु वाले के घर में जाओ, खाना खाओ, कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मेरी समस्या है, मैं इससे निपटूंगी। हाँ, और पूछने की भी जरूरत नहीं है, कहीं से गए तो नहीं। और आपने कहना कि मैं तो आज 10 मृत्यु वालों के घर जाके आया हूँ। हाँ, उल्टा कहना है। ठीक है, क्या समझे? गंदा नहीं होता है मृत्यु वाले की समस्या। मेरा है तो सबको बोल, सबके ऊपर थोपना भी नहीं चाहिए। और क्या? हाँ, तो देखो, जितना आप थोपेंगे, समस्या अपने कंपल्शन करवाएंगे, उतना फंसेंगे ना, उतना हम ज्यादा फंस रहे हैं। हम भी फंसेंगे और हमारा परिवार भी बिखर जाएगा। अब देखो, नॉर्मल बंदा कैसे कर सकता है ना। अब आपको कोई कहे भी शमशान घाट में जाके बैठ जा, तो आप नहीं बैठ सकती ना, नहीं बैठ सकती, घर वालों के कहने से। तो अब इनको कहो कि तुम धो लो, तो इनके लिए तो बहुत मजबूरी समस्या है ना। ये आपको अपने अनुसार नहीं चला रहे, तो आपको भी अपनी बीमारी के अनुसार इनको चलाने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है। तो आज से बच्चों को, सबको मुक्त कर दिया, इससे कर दिया एकदम। ठीक है जी, आज से आप फ्री हो गए, आज से आप आजाद हो गए।
क्योंकि देखो ये आपकी ओसीडी है ना, जी अगर ओसीडी नहीं होती तो आपको गंदी नहीं लगती, गंदी नहीं लगती। तो आपका तो इसमें कसूर भी नहीं है, ना आपका कसूर है, आपने तो आपका इतना ही है कि इनको बीमारी में शामिल नहीं करना है। अब देखो आपको मलेरिया है तो आप कुलीन खाओगे, इंजेक्शन भी लगवाओगे, अब कहो कि भाई दूसरों को तुम भी लगवाओ, अब उनको है ही नहीं तो वो लगवाएंगे क्यों लगवाएंगे? तो आपको ही थेरेपी लेनी है, इलाज आपको ही लेना है, ठीक है, इलाज दूसरों को लेना ही नहीं है, क्योंकि समस्या ही हमारी है। तो इसलिए दूसरों को कहो भी तुम जैसे रहना है वैसे रहो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, तुम्हारा कर्म तुम्हारा फल, मैं तो अपनी समस्या से अपने आप निपटूंगी, अगर सहयोग की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, जो कि प्रेम और सहयोग, वो तो हमारा परम अधिकार है ना, भी सहयोग करना, तो वो तो उससे तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इलाज हम खुद ही लेंगे, खुद ही लेंगे। तो बीमारी हमें है तो हमें ही कुलीन की गोली खानी है ना, जैसे मलेरिया जिसको उसी को इंजेक्शन लेना होता है, और इंजेक्शन लेने के लिए हमें ही खुद जाना होता है ना। अब इंजेक्शन लेने पहुंच जाएं और डॉक्टर के पास जाके कहें ना इंजेक्शन मत लगवाना, कि इंजेक्शन से डर लगता है, जैसे मेरे पास यहाँ जाते हैं कुछ, उनको पता है बीमारी है, खींच ला या तो धक्के से आ गया, कोई खींच लाया, तो अब डॉक्टर के पास जाते फिर वो इंजेक्शन तो नहीं लगवाते। इंजेक्शन तो मुझे भी डर लगता है सर। हाँ, मतलब वो थेरेपी वाला इंजेक्शन जिसे ERP बोलते हैं, ये भी एक इंजेक्शन है। तो अब वो क्या है, उनको कंपल्शन करने में तो वो कंपल्शन तो कर लेते हैं, इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। तो अब देखो इंजेक्शन भरे डॉक्टर तो, और इतने में घबराहट हो जाती है उनको। और एक दो इसका देखो तरीका कि अगर उसने वो कहे इंजेक्शन लगवा लो, अगर चुपचाप इंजेक्शन लगवा लें तो दर्द कम होगा, है ना। हाँ, समर्पण कर दिया, जैसे डॉक्टर साहब चाहे इंजेक्शन लगाओ चाहे गोली दो, मुझे ठीक करो बस, जैसे आपने कहा अभी मुझे ठीक होना है बस, चाहे कुछ भी करवाओ, तो आपने समर्पण कर दिया। अब वो कहे ना ना डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो मत लगाओ, गोली दो, मतलब यहाँ आके कहे जी समझा ही दो, फिर वो ERP तो मत ही करवाओ, तो बात नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। वो डॉक्टर कहेगा भाई मैंने तो फीस ले ली, अब मैं समझा दूंगा, लेकिन इलाज तो फिर होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता ना। हाँ, तो आपकी ये भी अच्छी बात है कि आपने इंजेक्शन लगवाना भी स्वीकार कर लिया। अब कुछ कहते हैं इंजेक्शन लगवाएंगे, लगा दो, लेकिन जैसे ही पास इंजेक्शन लाए एकदम से कड़ा कर ले शरीर, डॉक्टर साहब कहे वो ढीला छोड़ो शरीर, वो एकदम से कड़ा कर ले, तो उसको 3-4 जने पकड़ के फिर इंजेक्शन लगाएंगे तो ज्यादा दर्द होगा ना, तो इसलिए चुपचाप जिसने इंजेक्शन लगवा लिया तो दर्द कम होता है। तो इसी तरह से जो एक्सपोजर करवाए जाते हैं वो कहते ही कर लिए तो दर्द नहीं होगा, अगर जबरदस्ती करवाते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, भाग जाता है बंदा। ERP में यही समस्या होती है कि वो भाग ही जाते हैं, वो कहते हैं इंजेक्शन, बीमारी तो रहे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो बीमारी के साथ जीना वो, क्योंकि ये तो 2-4 मिनट का ही दर्द है जो सहन कर लेंगे, बीमारी तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हाँ, तो आपके माध्यम से हजारों को मैं संदेश भी दे रहा हूँ कि आप जैसी समर्पण शक्ति हो तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो पाए। बहुत परेशान हो गया सर, बहुत दिन से, है ना, इसलिए एकदम सोच के ही आया कि जो करवाएगा वो करना है, ठीक होके ही जाना है बस। तो अब आप स्वीकार कर चुके हो कि ये OCD का लक्षण है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में शमशान घाट गंदा नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है, ये मेरी बीमारी है, इसके कारण मुझे गंदा लग रहा है। जैसे बुखार में जो खट्टा मीठा या टेस्ट बदल जाता है ना कई बार, जीभ में महसूस ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें खट्टी मीठी नहीं है, वो हमारी जीभ का इस जो बदल गया ना बुखार के कारण, उसके कारण लग रहा है। हाँ, तो जैसे ठीक होंगे वापस आ जाएगा, तो आप भी ठीक हो जाओगी, वापस सफाई लगने लग जाएगी। तो अभी ये बीमारी का लक्षण है, गंदगी लगना आपकी बीमारी है, ना कि गंदगी वास्तव में है। एक तो होता है रियलिटी में गंदगी होना, एक होता है गंदगी लगना। क्या रियलिटी में गंदगी है या आपको ही गंदी लगती है, ये आपके साथ भी है। एक तो पोटी रियल में गंदी होती है, एक गंदी लगना, तो आपको गंदा लगना है, लगने की बीमारी है, ना कि वो ओरिजिनल में जो गंदी है उससे कोई प्रॉब्लम है। क्या समझे? गंदा लगता है और लगना की बीमारी है। हाँ, तो लगना तो बीमारी है ना, तो जो लगना है बीमारी का लक्षण है, तो उसका रियलिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं।
तो जो आपको लगता है इसका मतलब वो ओसीडी है, वो सच्चाई से उसका लेना देना नहीं है। तो जब घर का दरवाजा गंदा ही नहीं हुआ, वो तो लगता है क्योंकि ओसीडी है, तो उसको धोने की जरूरत है नहीं। तो इतने दिन धो के बिल्कुल गला दिया वो 2 दरवाजा तो एकदम खराब हो गया। बताइए उन दरवाजों के अब जो दरवाजों के जो धोगे, मान लो ठीक नहीं होते तो धोते ही ना 2-4, तो उनके भी पैसे मुझे दे जाना क्योंकि अब तो धोने वाली हो नहीं। नहीं जाके दरवाजा ही चेंज करेंगे, वो दरवाजा एकदम मतलब छिटकनी सब मतलब कि वो तो नहीं करता है अब तो वो, लेकिन उसको धोना अब जरूरत ही नहीं है। हाँ क्या आप धोगी? नहीं क्या लग रहा है? नहीं धोएंगे। ठीक हो गए? नहीं अभी तो आगे नहीं, अभी तक कितने ठीक हो गए? समझ में तो आ ही रहा सब है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो भी जान रहे हैं। नहीं यहाँ के क्या क्या लगा आज की क्लास से? जाके धोना नहीं है, कुछ नहीं करना, इनको भी कुछ नहीं करना, जहाँ आए बैठे उठे कुछ भी नहीं। ये ठीक हो गया? हाँ ये तो हो गया इतना तो। हाँ। तो मतलब 100 में से कितने ठीक हो गए? 50%। अरे इतना मत बोलो क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप 3 दिन रुकने वाले हो, मैंने 3 दिन की फीस भी लेनी है। अगर आप आज ही ठीक हो गए तो आप शाम को ये कहेंगे हम तो निकलते हैं, तो मेरा नुकसान करोगे हैं? नहीं मेरा नुकसान नहीं करना है। आपने आराम से 3 दिन में ठीक होना है। 3 दिन में ठीक होना। हाँ 100% 3 दिन के बाद बोलना। ये 50 बोल दो कि शाम तक कहोगे 100, तो अब मैं पूछूंगा ही नहीं। नहीं सबसे ज्यादा तो इनको परेशानी होता था ना, आके चेंज करना ये वो। इनको चेंज नहीं करवाना, लेकिन नहाना बंद करवा दिए थे, किए थे ना वो आके नहाते थे ना रात में, वो बंद करवा दिए थे काफी दिन से, पूछ लीजिए। अब बाकी भी छोड़ दिया ना। हाँ। क्योंकि अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना ये चाहे कुछ भी करें, चाहे ये बाल कटवाएं, चाहे कुछ भी करवाएं, चाहे कोई लाश जाए चाहे हाँ ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी समस्या, हमारी बीमारी है कि हमारा ध्यान वहां जाता है, वरना हजारों लाखों लोग जाते हैं, पंडित जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। तो अगर वास्तव में गंदगी होती तो बीमारी इसलिए दिखता भी है वही सब चीजें। जो बाल छिलाए हुआ आदमी ना कितना भीड़ में मुझे दिख जाएगा, लेकिन इनको दिखेगा नहीं, बगल से गुजर जाए इनको नहीं दिखेगा, इनका ध्यान ही नहीं है। हाँ, बोलेंगे भी देखिए वो बगल से गया आपका में टच हो गया, आप गंदे हो गए। इनके ध्यान में कुछ और है। हाँ, तो बोले हम देखे ही नहीं। हाँ, इनको तो कुछ और चीजें दिखता था। तो जैसे जवानी में सबको क्या दिखता है वो तो पता ही है, तो अब बुढ़ापे में अलग चीजें दिखती हैं, और बच्चे को खिलौने या आइसक्रीम यही चीजें दिखती हैं। तो जहां पर हमारा फोकस होता है ना, जैसे शराबी को हर जगह ठेका ही दिखाई देता है, चोर को हर जगह माल ही दिखाई देगा कि इसके पास कितना हो सकता है। तो हमारे दिमाग में जो होता है हमें वही देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में गंदगी है, गंदगी बाहर नहीं है। अगर बाहर हमें गंदगी दिखाई दे रही है तो वो गंदगी कहाँ है? दिमाग में है। जो पोटी गंदगी है ना, वो पोटी में गंदगी नहीं है, वो हमारे दिमाग में गंदगी है। पोटी तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन वो गंदगी दिमाग की गंदगी पोटी पर लग रही है। तो आप सोचो कि ये जो बाहर दिखाई दे रहा है वो कहाँ है? दिमाग में है। तो असली प्रॉब्लम तो बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, दिमाग में है। तो बाहर का इलाज ही नहीं करना। तो बताओ, इनका इलाज, दरवाजों का इलाज तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बाहर इलाज हो गया, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ से गंदगी हटानी है तो वो तो तरीका ही नहीं अपनाया। तो क्योंकि 24 साल में, अगर आप 24 साल में हट जाता था ना, वो तो 2 दिन में हट जाता है अगर इसे सही इलाज हो। अब देखो, कोई डॉक्टर के पास जाओ, आपके तो पैर पर चोट लगी और वो जाके अंगूठे का इलाज कर दे, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? पैर चोट मेरे पैर में लगी हुई है। हाँ, वो कह दो अरे मैंने तो पट्टी तो कर दी ना, क्या पहले ना दर्द अंगूठे से शुरू होके पैर में जाता है, तो इसलिए यहाँ कर दी, तो अब नीचे जाएगा। तो क्या कहोगे कि ये कोई बात हुई? तो ऐसी आपके बताओ, गंदगी दिमाग में है, दरवाजे को, हाथों को और इन चीजों को धो दिया, वो कहाँ से ठीक हो जाएगा? फिर कहते हैं जी लगता तो वो कहते, डॉक्टर कहता मुझे भी लगता है कि हाँ पट्टी करने से पैर का अंगूठा ठीक हो जाएगा। तो आप वो कहे अरे ऐसे नहीं होता, कहते मुझे तो लगता है। आप क्या कहोगे? लगता है वो गलत है। तो डॉक्टर के मामले में गलत है और आपके मामले में सही है। आपके तरीके भी ऐसे ही हैं। दरवाजे को धोने से वो कैसे निपटेगा?
हाँ हाँ कोई बात नहीं, बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओसीडी वाले मेरे विचार से कैसे होते हैं? गए डॉक्टर के पास, क्या बीमारी है भाई? नहीं, मैं शरीर में जहाँ भी छूता हूँ वहाँ दर्द होता है, जहाँ भी छूता हूँ दर्द है, बहुत भयानक। ठीक है। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है छू, तो वो पेपर रख दिया, मैं यहाँ पेपर छू, हाँ यहाँ भी दर्द है, यहाँ छू यहाँ भी दर्द है। बोला कि तुमको दर्द शरीर में कहीं नहीं है, तुम्हारा उंगली का हड्डी टूटा। सही बात है, अभी उंगली जान रखोगे वहां दर्द नहीं होगा। ओसीडी वाले का दिमाग में दर्द है, हाँ सारा दुनिया में सुधर। सही बात है। मन मेरे विचार से नहीं, आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया और मैं भी आगे से इसे कंटिन्यू करूंगा। आप मुझे बताते रहा करो, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। ये चीजें जो मैंने सीखी है कोई जन्म से थोड़ी ना सीखा हूं ना, ये तो एक्सपीरियंस से, अनुभवों से सीखी हैं। तो आप भी जो भी बातें शेयर करते हुए इस तरह के एग्जांपल्स शेयर करते रहा करें। बोले भी कई बार कि ऐसा करते हैं ना कि अगर टच होने से तू गंदा था, हम भी गंदा हो, एक वो सोना का ढेला हाँ सोना ही हो जाएगा लोहे को टच करेंगे, छूना का रगड़े और बाकी चीजों में भी हाथ को रगड़ के साफ करें, हो सकता है आने वाले दिन वो भी सोना हो जाए। हाँ भाई नियम, लेकिन ऐसे नियम में नहीं चलेगा। गंदगी फैलती है, सोना नहीं फैलता। सोना नहीं फैलता। इनके नियम भी हर जगह अप्लाई नहीं होते, अपने ही जहां पर हैं। ठीक है, तो अभी नाश्ता कर लीजिए, हाँ। फिर मिलते हैं। Okay. मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मजा आ रहा होगा ना। हाँ।